सर्वप्रथम शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फूले को नमन करता हूँ। बुंदेलखंड में शिक्षा की क्रांति के अगवा नायक स्वामी ब्रह्मानंद जी को नमन करता हूँ। सम्मानीय यहाँ उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ और अपना परिचय मैं एक ऐसे महापुरुष की 4 लाइनों के माध्यम से देना चाहता हूँ जो बिहार के लेनिन कहे जाते थे और जिनकी हत्या मात्र 35 वर्ष की आयु में कर दी गई। ऐसे महापुरुष बिहार के लेनिन कहे जाने वाले बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कहा करते थे, 100 में 90 शोषित थे, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी की कुछ लाइनों के माध्यम से मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। वो कहते थे, पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग संघर्ष करेंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। तो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की तीसरी पीढ़ी के नुमाइंदे के रूप में अभिवादन स्वीकार करिए अनुराग यादव का। और आज की चर्चा एक ऐसी महापुरुष, शायद उस जमाने में महिलाओं को शिक्षा का नाम भी पता नहीं होता था। ऐसे दौर में जब शिक्षा का नाम लेना भी दुश्वार था, उस दौर में उन्होंने शिक्षा को आगे बढ़ाया और महिलाओं की शिक्षा के लिए कार्य किया। पूरे शहर में शिक्षा की शुरुआत करके उस शहर को शिक्षा का हब बना दिया। जब वो शिक्षा के लिए जाती थी, पढ़ाने के लिए बच्चे बच्चियों शूद्रों को अतिशूद्रों को पढ़ाने के लिए जाती थी, तो उनके ऊपर गोबर फेंका जाता था। वो 2 साड़ियां लेकर के जाती थी, एक साड़ी जो उनकी गंदी हो जाती थी, वहां दूसरी साड़ी पहन करके शिक्षा। आज कितना आसान है कि हम शिक्षा को दूर आंदोलन के विषय में सोच सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन हमारे समाज के लोग आंदोलन करते नहीं। एक समय ऐसा था कि केवल ऊपर नजरे से नजरों मिलाने में आंखों में तेल डाल दिया, गरम तेल डाल दिया जाता था। उस दौर से निकले हैं, शायद उस दौर से और इस दौर में आने में हमारी 100 से ज्यादा पीढ़ियों ने संघर्ष किया होगा। और जब हम संघर्ष के इस दौर में आ गए हैं कि अपने हक को ले सकते हैं, तो शायद हम शांत बैठ गए हैं। हम अपने ही भाइयों में आपस में लड़ाई झगड़ा और विरोध में मिले हुए हैं। आज बुंदेलखंड का स्तर क्या है? बुंदेलखंड में शिक्षा का स्तर क्या है? बुंदेलखंड में, इतने बड़े बुंदेलखंड में केवल एक विश्वविद्यालय है। अगर किसी को कोई बीमार हो जाता है तो झांसी पहुंचने में 3-4 घंटे लगते हैं, रास्ते में ही एक्सपायर हो जाता है। न स्वास्थ्य है, न शिक्षा है। और आपको बताऊं, मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ बुंदेलखंड के ऊपर, उसमें जो मेरी रिसर्च है, लगभग 15 लाख करोड़ रुपए प्रति महीने राज्य सरकार को बुंदेलखंड से जाता है। उसका 10% हिस्सा भी राज्य सरकार बुंदेलखंड पे नहीं लगाती। तो कहते हैं जब तक बच्चा रोता नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो शायद यही हमारे यहाँ के नेताओं का हाल है। जो विधानसभा पहुंच जाते हैं तो कोई वहाँ पत्ता खेलता है, कोई वहाँ तंबाकू खाता है। 3 महीने में केवल कुछ समय मिलता है विधानसभा में, वहाँ वो अपनी जनता के हक रखने के बावजूद वहाँ गुटखा और जब ताश खेला जाएगा तो हमारे लोगों का अधिकार क्या होगा? आज आदरणीय कुशवाहा जी हमारे सीनियर हैं, हमें शिक्षा देने वाले हैं और मैं बताना चाहता हूं कि जब हमारे समाज के बच्चे 11वीं और 12वीं की कक्षा में पहुंचते हैं, इसके बाद शिक्षा ग्रहण करने के लिए बहुत सारे गांव में ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें पढ़ाई के साथ साथ कमाई का भी सोचना पड़ता है और शायद वो पढ़ाई को अच्छे पढ़ने में होने के बावजूद पढ़ाई छोड़कर गुजरात दिल्ली चले जाते हैं और शिक्षा उनकी वहीं रह जाती है। हम सब समाज में ऐसे बच्चों को आगे लाएं जो पढ़ने में होशियार हैं। और मैं बताना चाहता हूं, आदरणीय गुरुजी के साथ में आया हूं, राजेंद्र कुमार जी के साथ, जिनका PCS 2021 में 82वीं रैंक आई है। ये जिले के लिए बहुत गौरव की बात है और उनकी ये 9वीं नौकरी है। तो समाज के बच्चों को शिक्षा की ओर अग्रसर करना, क्योंकि आज हम शिक्षा दिवस एक रूप से मना रहे हैं, माता सावित्रीबाई फूले को याद कर रहे हैं। तो बताना चाहता हूँ कि आदरणीय गुरुजी का भी ये निर्णय है कि वो अपने जीवन में कम से कम 10 बच्चों को तो वो PCS जैसी नौकरी में पहुंचाने का काम करेंगे जो समाज के बिल्कुल नीचे तबके के होंगे। और मैं एक बहुत साधारण रूप से माता सावित्रीबाई फूले के ऊपर कुछ बोलना चाहता हूँ। ये दुनिया एक बगीचा है, इस बगीचे को सजाने, बचाने और सहेजने के लिए हर दौर में एक माली की आवश्यकता होती है। और भारत रूपी बगीचे को जिन मालियों ने सहेजा, बचाया और सजाया है, उनको शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ तबका अगली पीढ़ी तक कितना पहुंचा पाया है। हम जाते हैं चौराहों में, हम किस चौराहे में माता सावित्रीबाई फूले की मूर्ति लगी मिलती है? नहीं मिलती, क्योंकि आज हमारे लोग सत्ता में नहीं है। आदरणीय जी अभी कह रहे थे कि सत्ता की ओर, मैं कहना चाहता हूं कि जब तक विचारधारा राज सत्ता की ओर अक्सर नहीं होगी तो विचारधारा विलुप्त हो जाएगी। इसलिए हम लोगों को राज सत्ता की ओर अक्सर होना है और
भगत सिंह जी की विद्यार्थी और राजनीति नामक पुस्तक में बहुत अच्छा लेख है। उन्होंने कहा इंकलाब की तलवार विचारों की धार से तेज होती है, इसलिए अपने अंदर विचारों को जरूर जिंदा रखिए। लास्ट में मैं कहना चाहता हूं कि यदि ज्योतिबा फूले इस मिशन की शुरुआत ना करते उस्मान शेख, फातिमा शेख, कि वो नाम है जिन्होंने शिक्षा पे वो काम किया जो हम लोग आज नहीं उसको आगे बढ़ा पा रहे हैं। मैं संक्षेप में अपनी बात खत्म करते हुए ओबीसी समाज को जागृत करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि यदि आज फूले साहब जिंदा होते तो क्या कर रहे होते? आज यदि फूले जिंदा होते तो जाति की लड़ाई, जाति के खात्मे की लड़ाई लड़ रहे होते। आज अगर ज्योतिबा फूले जिंदा होते तो ओबीसी समाज को समझाते कि कर्म कांडों में दान देने की बजाय मन्नर कमीशन की बची हुई अनुशंसाओं को लागू कराने के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। आज फूले जिंदा होते तो शिक्षा के व्यापारीकरण पर रोक लगाने की लड़ाई लड़ रहे होते। आज फूले जिंदा होते तो किसान आंदोलन की अगुवाई में सर्वप्रथम वो आगे होते। आज फूले जिंदा होते तो किसान आंदोलनों में छोटे भूमिहार किसानों की भी बात करते, उनकी लड़ाई को भी प्राथमिकता से आगे बढ़ा करके अखिल भारतीय आंदोलन को खड़ा करते। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।